हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पाठदान। तो आज हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स का टाइम एंड वर्क का जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून विद द वीडियो। ePattern, a new way of learning. ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 days ऑफ 9 hour ईच एंड बी कैन डू इट इन 6 days ऑफ 7 hour ईच। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर 8 hour 2/5 8 2/5 hour ए डे। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे दिया क्या है, गिवन क्या है? गिवन क्या है? ए कितना टाइम में कर सकता है? 7 days 9 hour। तो टोटल आवर कितना होगा? 9 hour करके 7 days अगर काम करता है तो फिर टोटल आवर कितना होगा? 63 hour। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से निकल आता है। मतलब 9 hour करके अगर 7 days करता है तो फिर 7 × 9 करना पड़ेगा, तो फिर 63 hour आता है। और अभी बी बी क्या करता है? बी कैन डू इट 6 days, 6 दिन काम करता है और हर रोज 7 hour करके काम करता है। कितना होगा? 42 hour। अभी यहाँ पे वर्क दिया हुआ है, क्वेश्चन में तो वर्क दिया नहीं है, तो फिर वर्क हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? वर्क हम लोगों को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट द वर्क, वर्क हम लोग कैसे लेते हैं? इन दोनों का एलसीएम लेके, ठीक है ना। इन दोनों का एलसीएम लेके हम लोग वर्क निकलते हैं। तो फिर 63 एंड 42 का जो एलसीएम है इसको निकालना पड़ेगा। 21 21 3 ज़ा 63 63 2 ज़ा 126। तो जो वर्क होगा वो क्या होगा? 126 होगा। कैसे निकाला हम लोग 126? हम लोग कैसे निकाला? बाय टेकिंग एलसीएम। हम लोग क्या एज्यूम किया कि वर्क होगा 126। अभी हम लोगों को इफ़िशियंसी निकालना है। इफ़िशियंसी, ए का इफ़िशियंसी क्या होगा? इफ़िशियंसी हम लोग कैसे निकालता है? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क कितना मिला हम लोगों को? वर्क मिला 126। वर्क मिला हम लोगों को 126। और टाइम कितना है? और टाइम कितना है? ए का टाइम कितना लगता है? ए 63 लगता है, ठीक है। 63 कितना बार जाता है? 2 बार जाता है, तो 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर बी का इफ़िशियंसी क्या है? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। बी का इफ़िशियंसी क्या है? तो 126 है वर्क, और टाइम कितना है? 42। 42 कितना बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो ए का जो इफ़िशियंसी है वो हम लोगों को मिल गया कि 2 है, और बी का जो इफ़िशियंसी है वो हम लोगों को मिला कि 3 है, ठीक है। अभी क्या बोला है? हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर। मतलब हाउ लॉन्ग विल दे टू डू इट वर्किंग टुगेदर। वर्किंग टुगेदर मतलब एक साथ अगर काम करता है तो कितना टाइम लगेगा? तो एक साथ अगर काम करता है तो फिर कितना टाइम लगेगा? एक साथ काम करने से कितना टाइम लगेगा? तो इन दोनों को प्लस कीजिए, इफ़िशियंसी को प्लस करना पड़ता है ना। तो इफ़िशियंसी ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू 5। एंड अगर एक साथ काम करे तो फिर टाइम टेकन बाय, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी इफ़ वर्किंग टुगेदर। टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग? वर्क डिवाइडेड बाय इफ़िशियंसी। वर्क कितना है? 126, ठीक है। और इफ़िशियंसी कितना है? इफ़िशियंसी हम लोगों को 5 मिला, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए हम यहाँ पे कर रहा है, आप लोग नीचे करना। कि अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है। क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन पे क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि टुगेदर 8 2/5 अगर एक दिन में काम करता है, अगर वो लोग एक दिन में 8 2/5 काम करता है, तो 8 2/5 इसको अगर भागता है, इसको अगर सॉल्व करता है तो क्या होगा?
8 5 ज़ा 40 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5, तो 42/5 आता है, ठीक है। तो 42/5 आता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को मिल गया कि टाइम कितना लगता है, टाइम कितना लगेगा पूरा वर्क कंप्लीट करने के लिए। पूरा वर्क कंप्लीट करने के लिए 126/5 लगेगा, ठीक है। पूरा वर्क कंप्लीट करने के लिए 126/5 टाइम लगेगा। और अभी यह क्या बोला है कि एक दिन में 42/5 आवर करके काम करना पड़ेगा। एक दिन में 42/5 आवर करके काम करने का पड़ेगा। तो टोटल हम लोगों को कितना काम करना पड़ेगा, टोटल हम लोगों को कितना दिन काम करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या करता है, इसको डिवाइड कर देता है 42/5। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो फिर क्या आता है 126/5। ये जो 5 है ये ऊपर आ जाएगा और ये जो 42 है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 5 5 कैंसिल और 42 3 ज़ा 126, तो 3 डे लगेगा, ठीक है। यही है आंसर। अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। तो ए एंड जो बी है, ए एंड जो बी है वो 18 डेज में कोई काम कंप्लीट करता है। सेम वर्क बी एंड सी कंप्लीट करता है 24 डे में। बी प्लस सी कितना दिन में कंप्लीट करता है, 24 डेज। फिर ए प्लस सी का कितना दिन में कंप्लीट करता है, 36 डे। ए प्लस सी 36 डेज। इन हाउ मेनी डेज ए बी सी कैन फिनिश इट वर्किंग टुगेदर। अगर ए बी एंड सी अगर एक साथ काम करता है तो फिर कितना दिन में वो पूरा काम कंप्लीट कर पाएगा। और यहाँ पे बोला है कि एंड सेपरेटली, मतलब ए अगर अकेला काम करे तो कितना दिन लगेगा, बी अकेला काम करे तो कितना दिन लगेगा, और सी अकेला काम करे तो कितना दिन लगेगा। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर एक साथ काम करता है तो फिर कितना टाइम लगेगा उसको काम कंप्लीट करने में। यहाँ पे इतना तो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दिया हुआ है। अभी वर्क हम लोगों को चाहिए, काम कितना है, लेकिन वर्क तो यहाँ पे नहीं दिया है ना। तो फिर हम लोग पकड़ लेंगे, ठीक है। लेट द वर्क, वर्क पकड़ लेंगे। वर्क कैसे पकड़ते हैं हम लोग, एलसीएम लेके। इन तीनों का जो एलसीएम है, इन तीनों का एलसीएम लेके हम लोग वर्क पकड़ लेंगे। तो 18 24 एंड 36 का जो एलसीएम है वो आता है 72, ठीक है। वर्क मिल गया, टाइम है हम लोगों के पास। अभी इफ़िशियंसी हम लोगों को निकालना है। इफ़िशियंसी हम लोगों को निकालना है, इफ़िशियंसी ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी का इफ़िशियंसी कितना होगा, तो क्या होता है इफ़िशियंसी का फॉर्मूला, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क कितना है 72 है, और टाइम कितना है, टाइम कितना है, ए प्लस बी का टाइम कितना लगता है कोई भी काम कंप्लीट करने में, 18 डेज। तो इफ़िशियंसी आ जाएगा आपका 4। उसी तरह बी प्लस सी का इफ़िशियंसी निकालिए, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क कितना है 72 है, और टाइम कितना है बी प्लस सी का 24 है। तो इफ़िशियंसी हम लोगों का कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। 24 से ये 3 जाता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, सी प्लस ए का जो इफ़िशियंसी है वो कैसे निकालेंगे। तो 72 वर्क है और सी प्लस ए कितना है 36। तो 36 कितना ज़ा 72 है, तो 2 ज़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो सी प्लस ए का जो इफ़िशियंसी है वो हो गया 2। अभी ए प्लस बी प्लस सी का जो इफ़िशियंसी है वो हम लोग निकालेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का जो इफ़िशियंसी है वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, इन तीनों को अगर प्लस करें तो फिर यहाँ पे क्या आता है, कितना आता है, यहाँ पे आता है 9, ठीक है। 4 + 3 + 2 = 9। ये किसका इफ़िशियंसी है, ये ए प्लस बी प्लस सी का इफ़िशियंसी है, नहीं, ये ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी का इफ़िशियंसी है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ए 2 बार आ चुका है, बी भी 2 बार आ चुका है, और सी भी 2 बार हो चुका है, इसलिए ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी का जो इफ़िशियंसी है वो है 9। तो साइड पे लिखिए इफ़िशियंसी ऑफ। तो अभी हम लोगों को क्या निकालना होगा, ए प्लस बी प्लस सी का जो इफ़िशियंसी है वो निकालना होगा। तो ये वाला जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका है, यहाँ पे आएगा तो फिर 9/2 होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो इफ़िशियंसी है वो हम लोगों को मिला क्या, 9/2। अभी टाइम टेकन बाई कितना टाइम लगता है, ठीक है। अगर
वो दोनों एक साथ काम करता है तो फिर कितना टाइम लगता है वो हम लोग निकालेंगे। तो टाइम टेक बाय ए प्लस बी प्लस सी, अगर ए प्लस बी प्लस सी एक साथ काम करता है तो फिर उसको टाइम कितना लगता है, तो फिर टाइम कितना लगेगा। टाइम का क्या फॉर्मूला था, वर्क डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी था। तो वर्क हम लोगों को पता है, वर्क कितना है, वर्क है आपका 72, और इफ़िशियंसी क्या है, इफ़िशियंसी हम लोगों को मिला ए प्लस बी प्लस सी का इफ़िशियंसी 9/2 है। तो नीचे 9 नीचे 2, ये जो 2 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 72 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 9। तो इसका आंसर कितना आएगा, 9/8। तो इसका आंसर आएगा आपका 16 डेज। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर एक साथ काम करता है तो 16 डेज लगता है पूरा वर्क कंप्लीट करने में। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सेपरेटली निकालेंगे कि सेपरेटली ए अगर अकेला काम करे तो कितना दिन लगेगा, बी अगर अकेला काम करे तो कितना दिन लगेगा, एंड सी अगर अकेला काम करे तो कितना दिन लगेगा। तो अभी देखिए, ए एलोन कैन कंप्लीट द वर्क। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का जो इफ़िशियंसी था वो कितना था, 9/2 था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी प्लस सी का जो इफ़िशियंसी है वो कितना है, बी प्लस सी का जो इफ़िशियंसी है वो कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। बी प्लस सी का जो इफ़िशियंसी है वो कितना है, 3 है। तो यहाँ पे देखिए, बी प्लस सी का इफ़िशियंसी है 3, यहाँ पे हुआ ए हो गया, यहाँ पे क्या होगा, 9/2। तो ये जो ए है इक्वल टू, ये प्लस में है, इधर अगर आ जाता है तो फिर माइनस हो जाएगा। तो ए इक्वल टू कितना होगा, 2, यहाँ पे 9 रह जाता है और 2 6। तो अभी ए इक्वल टू कितना आएगा, 3/2, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या निकालना है कि टाइम टेकन बाय ए इफ़ ही कंप्लीट द वर्क एलोन। तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, वर्क डिवाइडेड बाय इफ़िशियंसी। तो वर्क कितना है, वर्क कितना है, वर्क है 72, हम लोग को इफ़िशियंसी कितना मिला, 3/2। 3/2, ये जो नीचे वाला 2 है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 2 जा 6, यहाँ पे 1 रहता है, 3 4 जा 12, फिर 24 मल्टीप्लाई बाई 2 48 डेज। तो ए अगर अकेला काम करता है तो फिर उसको 48 डेज लगता है पूरा काम कंप्लीट करने में। फिर देखिए, फिर अभी बी कैन कंप्लीट द वर्क अलोन। तो अभी देखिए, ए प्लस बी प्लस सी सेम मेथड है। ए प्लस बी प्लस सी का जो इफ़िशियंसी था कितना था, 9/2 था। अभी देखिए कि ए प्लस सी कितना था, ए प्लस सी 36 डेज था, और ए प्लस सी का जो इफ़िशियंसी था, सी प्लस ए या फिर ए प्लस सी का जो इफ़िशियंसी था वो कितना था, 2 था, 2 था, ठीक है, 2 था। तो अभी बी अकेला रह जाएगा, यहाँ पे बी प्लस 2 इक्वल टू 9/2। तो बी अगर यहाँ पे रहता है तो फिर 9/2 यहाँ पे -2। फिर क्या होता है, बी इक्वल टू, नीचे 2 रहेगा ऊपर 9 रहेगा, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका नीचे 2 ऊपर आ जाएगा आपका 5। टाइम निकालना है हमको, ठीक है। अभी क्या निकालना है, टाइम निकालना है। बी का एफिशिएंसी हम लोगों को मिल गया कि 5/2 है, तो टाइम कितना होगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी। वर्क कितना था, वर्क था आपका 72, और इफ़िशियंसी कितना आया, 5/2। तो ये वाला जो 2 है ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो 72 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5। तो 72 मल्टीप्लाई बाई 2 अगर करता है तो फिर कितना होता है, 144/5। तो 144/5 को अगर कैलकुलेशन करें तो फिर कितना होगा, 5 2 जा 10, तो 5 2 जा 10, यहाँ पे रहेगा 4, 5 8 जा 40, रिमेनिंग 4, तो फिर 28, जो रिमेनिंग 4 है 4 आएगा, और नीचे जो 5 है 5 आ जाएगा। तो 28 4/5 डेज। अगर बी अकेला काम करे तो 28 4/5 डेज लगेगा।
अभी देखिए लास्ट एक बचा है कि सी अगर अकेला काम करे तो कितना टाइम लगेगा। सी कैन complete द वर्क alone, कितना टाइम लगेगा। ए सेम मेथड, ए प्लस बी प्लस सी, इफ़िशियंसी कितना था 9/2। अभी जो ए एंड बी का जो इफ़िशियंसी था वो कितना था, ए एंड बी का इफ़िशियंसी जो था वो कितना था 4 था। ठीक है, हो गया। ए एंड बी का जो इफ़िशियंसी था वो कितना था 4 था। तो 4 प्लस सी तो 9/2। तो अभी क्या आएगा, सी इक्वल टू 9/2, ये जो 4 है यहाँ पे आके माइनस होगा, है ना। तो सी इक्वल टू नीचे 2, यहाँ पे ऊपर होगा 9 माइनस यहाँ पे नीचे कितना रहता है 1 रहता है। 1 कितना जा 2 है, 1 2 जा 2 है, तो 2 से 4 को मल्टीप्लाई होगा करना होगा 8। तो यहाँ पे कितना आ जाता है सी इक्वल टू 1/2। ठीक है, 9 से 8 गया तो 1 और नीचे 2। तो अभी देखिए, अभी टाइम टेकन बाई सी, वर्क टाइम इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी। वर्क कितना होता है, वर्क 72 था, हम लोग एज्यूम किया था, याद है हम लोगों को। इफिशियंसी कितना मिला 1/2। तो ये जो 2 है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 72 मल्टीप्लाई बाई 2, नीचे 1 रहेगा, 1 का नीचे में कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 72 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 144 डेज। मतलब सी अगर अकेला काम करे तो फिर 144 डेज लगेगा। Thank you for watching the video. If you like the video, then put the thumbs up button, subscribe it and put comment if you have any doubt. And ई पाठदान का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए for notes.